अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। असल में 2-3 रोज़ कबल से काफ़ी कॉल्स आई और एक ही टॉपिक के रिगार्डिंग बात करने के लिए, लेकिन मैंने अक्सर बेस से बात भी की अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने आंसर बैक भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मुमकिन नहीं होता है कि हर शख्स से फ़ोन पर टीटीएल में बातें की जाए, तो मैंने सोचा कि इंशाअल्लाह एक वीडियो शूट कर दूँगा इंशाअल्लाह। और इसमें कॉल्स उन लोगों की थी जो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने नापसंद करने वालों की भी इतनी इज्जत, उतनी ख्याल करते हैं कि जब तक उनका आवाज़ ना सुने उनका दिल नहीं लगता। तो बहरहाल असल में टॉपिक ये था कि जो हमारे यहाँ मशहूर है कि इबादत के नाम पर एक ईजाद की गई जो अमल है, न्याज़ फातिहा जो है, हमारे यहाँ काफ़ी मशहूर है ये। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक था उनका और असल में मैंने एक वीडियो के अंदर कह दिया था, एक प्रोग्राम के अंदर भी गालिबन जो वीडियो शूट हुई थी, कि न्याज़ फातिहा गैरुल्लाह के नाम से कराना हराम है, ये शिर्क तक इंसान को ले जाती है, कुछ जगह पे ये बिदअत होती है, कुछ जगह पे ये शिर्क होती है, हराम होती है। तो इस पे काफ़ी एतराज़ था और एक बाकायदे एक ग्रुप है, उसमें उन लोगों को सबको एतराज़ हुई। तो मेरा ये आंसर उन सब के लिए होगा इंशाअल्लाह। असल बात ये है कि जो शख्स अगर कोई अमल करता है तो उस अमल का उस शख्स के पास दलील होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो लोग एतराज़ करते हैं उनसे दलील की मुतालबा की जाती है, उनसे दलील तलब की जाती है। तो बहरहाल अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 वक्त का नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया, तो मैं कहूँ कि अगर कोई शख्स 6 वक्त का नमाज पढ़ता है या 7 वक्त का नमाज पढ़ता है या 8 वक्त का नमाज पढ़ता है, तो उससे आप कहेंगे ये गलत है। अगर वो आपको क्वेश्चन करे कि आप मुझे कुरान से, हदीस से कोई ऐसी दलील दें जहाँ पे ये वर्ड मेंशन हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि 8 वक्त का नमाज नहीं पढ़ना है या 6 वक्त का नमाज नहीं पढ़ना है या 7 वक्त का नमाज नहीं पढ़ना है, तो क्या आप कुरान और हदीस से ऐसी दलील तलाश पाएंगे? नहीं तलाश पाएंगे। तो जो शख्स कोई अमल करता है, अगर वो 6 वक्त का नमाज पढ़ता है, कोई 7 पढ़ता है, कोई 8 वक्त का नमाज पढ़ता है, तो उससे मुतालबा की जाएगी कि कहाँ पे ये दलील है कि 6 वक्त का या 8 वक्त का या 7 वक्त का नमाज पढ़ी जाए। अगर कोई एक रकात के अंदर 2 सजदा करता है तो उसके पास दलील मौजूद है किताब और सुन्नत के अंदर। अगर कोई एक रकात के अंदर 4 सजदा करता है, 5 सजदा करता है, तो फिर उससे मुतालबा की जाएगी कि आप दलील दे कि कहाँ 4 या 5 सजदा एक रकात के अंदर है। अगर वो आपको ये क्वेश्चन कर दे कि आप मुझे कुरान और हदीस में ये दिखाएं कि एक रकात के अंदर 5 या 6 सजदा नहीं करना है, ये लफ्ज दिखाएं मुझे, तो क्या आप तलाश पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से अगर कोई शख्स कोई अमल करता है तो उस अमल का दलील उस शख्स के पास होनी चाहिए। खैर, टॉपिक ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे सवाल करूं कि नमाज जो पढ़ी जाती है, तो नमाज पढ़ने की जो दलाइल होती हैं, नमाज में क्या पढ़ना है, मिसाल के तौर पे आयतल सना पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई दीगर सूरह पढ़ना है, रुकू के अंदर जाते वक्त दुआएं हैं, सजदे में जाते वक्त दुआएं हैं, रुकू सजदा के दरमियान दुआ है, 2 सजदे के दरमियान दुआ है, ये सारी बहुत सारी नमाज के अंदर जो है अरकान के अंदर दुआएं मौजूद हैं। तो इस सब की दलील किताब और सुन्नत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो ये किसने सिखाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया वो अमल पूरी उम्मत पे नाफिज होगी, पूरी उम्मत पे कायम होगी। अच्छा, अब जो शख्स न्याज़ फातिहा कर रहा है तो उसमें क्या पढ़ता है? आमतौर पे कुछ लोग 1 दफ़ा सूरह फातिहा, कुछ लोग 3 दफ़ा, कुछ सूरह इखलास 3 दफ़ा, सूरह नास 3 दफ़ा, सूरह फलक 3 दफ़ा, अलिफ लाम मीम कम से कम 4-5 आयतें, सूरह बकरा की इनिशियली 4-5 आयतें पढ़ता है और इसी तरीके से दरूद शरीफ पढ़ता है। तो ये आमतौर पे तरीका होता है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर ये अमल साबित है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमल दुनिया की किसी हदीस में होगी, किसी किताब में होगी। अगर आप सियाह सित्ता अगर देखते हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा, तो गालिबन सबकी हदीसों को अगर आप कैलकुलेट करें तो 50,000 हदीसें होती है। उसके बाद मुस्नद अहमद, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़्ज़ाक़, बहकी, इब्न खुज़ैमा, अगर इन सारी हदीसों को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख हदीसें हो जाती। कोई शख्स जाए पूरी कुरान के अंदर और पूरी हदीस मुबारक के अंदर 1.5-2 लाख हदीस के अंदर एक ऐसी दलील उठा के लाए जिसके अंदर ये मौजूद हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई न्याज़ फातिहा किया हो, जिसके अंदर सूरह फातिहा पढ़ी है, फिर 3 सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, फिर अलिफ लाम मीम 4-5 आयतें पढ़ी है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ी है, तो ये तरतीब होगा, ये अमल है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित होगा। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित नहीं है तो फिर आपने रब किसको, अल्लाह के आपने नबी किसको बनाया है?
अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है तो फिर आपने नबी किसको बनाया है कि किसकी इत्तबा करते हैं आप, किसके तरीके पे आप अमल करते हैं। तो कोई जाए और तलाश के लाए, अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक हो, आप मुझे कहें इंशाल्लाह आई विल फॉलो इंशाल्लाह, और अगर नहीं है तो आपको भी चाहिए कि यू शुड आल्सो लीव, आपको भी चाहिए कि उसे छोड़ दे, यू शुड आल्सो तौबा। अब ये टॉपिक ये है कि ये आखिर ये मुमानियत कहाँ है। ये अगर आप कुरान हकीम पढ़ते हैं, सूरह बकरा अगर आप पढ़ते हैं, सूरह बकरा के अंदर 173, सूरतुल नहल अगर पढ़ते हैं, सूरह नहल के अंदर 115, अगर आप सूरतुल मायदा पढ़ते हैं तो आयत नंबर 3 के अंदर, कुरान के सूरह यूसुफ के अंदर गालिबन कुरान के अंदर 3-4-5 जगह पे ये आयतें मौजूद हैं कि हर वह चीज जो गैरुल्लाह के नाम भी जिस पर पुकार दिया गया हो वो तुम्हारे लिए हराम है, हर वह चीज। आइए मैं एक हदीस आपके साथ शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक कौम के पास एक उनका बुत था, अपना बुत था। तो जो शख्स वहां से गुजरता था वो कहते थे कि इस बुत के ऊपर कोई तुम नजर दो, कोई न्याज दो, कोई चढ़ावा चढ़ाओ, कोई कुर्बानी दो इनके ऊपर। तो अक्सर लोग उस पर दिया करते थे, ये मशहूर था। तो दो शख्स की वहां से गुजर हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों से उस कौम बस्ती वालों ने कहा कि रुको और तुम इनके ऊपर कोई फातिहा दो, कोई नजर करो, कोई न्याज करो, कोई कुर्बानी करो, इनके ऊपर कोई चढ़ावा चढ़ाओ। तो एक ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं चढ़ावा चढ़ाऊं, लेकिन वो क्योंकि चाहता था, अगर उसके पास होता तो वो करता। तो एक ने कहा कि नहीं तुमको तो चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से जाने तुमको नहीं देंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो सामने वाले ने कहा कि या एक तुम मक्खी ही क्यों ना चढ़ाओ, लेकिन तुमको एक मक्खी भी चढ़ाना पड़ेगा। तो वो चढ़ाया एंड देन आफ्टर वो लोग उन लोगों को जाने दिए। इसी तरीके से दूसरे शख्स से कहा कि जी आप चढ़ाएं। तो उसने कहा कि नहीं, हम अल्लाह के अलावा किसी के ऊपर नजर, किसी के ऊपर न्याज, किसी के ऊपर कोई कुर्बानी, कोई चढ़ावा हम नहीं चढ़ा सकते हैं, ये अल्लाह की इबादत है तो हम नहीं चढ़ा सकते हैं। तो कौम के लोगों ने कहा कि ओके के लिए विल नॉट अलाउ हिम टू क्रॉस फ्रॉम हियर, हम यहाँ से गुजरने की इजाजत नहीं देंगे आपको। तो उसने कहा कि ठीक है लेकिन मैं नहीं चढ़ाऊंगा। तो उसको उन लोगों ने मार दिया। तो जो शख्स चढ़ाया था एक मक्खी वो जहन्नम के अंदर चला गया, और जो शख्स मक्खी नहीं चढ़ाया था, जो कुछ नहीं चढ़ाया और कहा कि तमाम इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, वो शख्स जन्नत में चला गया। तो एक मक्खी सिर्फ महज एक मक्खी है, वो खाना भी नहीं, एक मक्खी चढ़ावे के ऊपर उस इस एक शख्स की जन्नत और जहन्नम जो है तय किया गया। तो चढ़ावा एक अगर कोई शख्स नजर न्याज को मजाक लाइट लेता है तो मजाक लाइट नहीं हो, एक इबादत है। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर सूरतुल अनाम के अंदर गालिबन कहता है कि कुल इन्न सलाती व नुसूकी व महियाई व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हर ए नबी आप कह दे कि मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादतें, मेरा जीना, मेरा मरना वाहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो इबादतें जो कुछ हो, चाहे कोई इबादत हो, वाहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होती है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आप डेक क्या नियाज करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करते हैं, आप खिचड़ा मलीदा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के नाम से करते हैं, आप अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से करते हैं, इमाम जाफर सादिक के नाम से करते हैं, कुंडा करते हैं, पर वफात अल्लाह जाने कैसी कैसी आप इबादतों को इजाद करके रखें। तो ये दूसरों की इबादतें हैं, इसके अल्लाह का हुक्म है कुरान के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम जाके अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर नियाज फातिहा पढ़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास जाके तुम नियाज फातिहा पढ़ो। तो ये बेमतलब की बेकार की जो है इजाद करदा वो अमल है जिसका ठिकाना जहन्नम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अगर कोई शख्स जो है, इफ एनीबॉडी कैन आंसर माय क्वेश्चन, तो प्लीज मुझे आंसर करें, मुझे मेल करें, मेरे इनबॉक्स में मुझे आंसर करें जो मैंने पहले सवाल किया हूं मैं। तो मैं इंशाल्लाह इंतजार करूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।